बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मनुष्य में जो भगत हैं, मैंने वास्तव में जो परमात्मा को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, वह भगत कहलाते हैं। भगत, भ माने भव में गति। कौन सी गति पाना चाहते हैं भव में? कि वह भगवान को तलाशते भक्ति की शुरुआत देवी देवताओं के भजन कीर्तन पूजन से करते हैं। भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, जितना आता है पूजा करते हैं। चाहे वो जिस देवता की पूजा करें, चाहे दुर्गा माता की करें, चाहे हनुमान की करें, चाहे शिव जी की करें, शंकर जी की करें, या पार्वती की करें, राम की करें, कृष्ण की करें, राधे की करें, किसी की भी पूजा करें संसार में। देखो कोई ऐसा है कि म्यूट नहीं लगाया, हम पहले ही कहे ना, यही दिक्कत होती है। तो किसी की भी पूजा करें। लोग पूजा क्यों करते हैं? क्या भगवान को पाने के लिए? भगवान को पाके करेंगे क्या? तो लोग भगवान को पाने के लिए पूजा नहीं करते। लोग पूजा करते हैं अपना घर द्वार दुरुस्त करने के लिए, अपने परिवार के अच्छे के लिए, कि मेरा परिवार अच्छे से रहे, अच्छा भोजन पानी कपड़ा लत्ता यह सब मिले, अच्छी कमाई हो, नौकरी चाकरी में हो तो अच्छा चले, प्रमोशन होते रहे, बढ़ोतरी रहे, तनख्वाह बढ़ती जाए, सुविधा बढ़ती जाए। अगर बिजनेसमैन है तो दुकानदारी अच्छी चले, अगर रोगी है तो ठीक हो जाए, मतलब माई जी या प्रभु जी हनुमान जी ठीक कर दें। तो ऐसी भक्ति कामना बस, मतलब जो किसी कामना से की जा रही हो, इसको कहते हैं स्वार्थ सिद्धि। स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपना काम बनाने के लिए पूजा पाठ भजन कीर्तन मनुष्य करता है। तो ऐसे लोगों की बात, तो ये लोग तो ये भगत में नहीं आते। ऐसे तरह के लोग भगत नहीं कहलाते। भगत तो वही है जिसको एक ही इच्छा, एक ही कामना भगवान को पाने की, भगवान को जानने की, भगवान के दर्शन की। क्यों भगवान के दर्शन की? वह देखना चाहता है वह है कैसा, वह परमात्मा, वह मालिक है कैसा, देखने में कैसा है, उसकी आवाज कैसी है। बाकी तो उसकी कहानियां बहुत लोगों ने सुनी हुई हैं कि वह क्या क्या कर देता है, क्या क्या कर सकता है, क्या इसकी क्षमता है। इसकी कहानियां तो लोगों ने बहुत ही सुनी है, लेकिन भाव में माने संसार में गति पाने के लिए, माने अच्छे से चले, हमारी गति रुके नहीं। कौन है जो म्यूट नहीं लगाया है? अमर भैया है क्या? कहते हैं म्यूट लगाओ।
तो संसार में गति पाने के लिए कि गति रुक न जाए, क्यों गति पाना चाहते हैं? कि गति रुक न जाए। भाव में हमारी जो जीव की गति, अब किसकी गति? हमारी। हम कौन हैं? हम जीव हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन घन आनंद राशि। जड़ चेतन घन आनंद राशि, आनंद राशि है। जड़ है, जड़ है, ऐसे जकड़ गए हैं इस संसार में कि बस अपना एक सीमा बांध लेते, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, इतना मेरा, इतना तेरा, एक सीमा हम बांध लेते हैं। यही है जीव की जड़ता, यही है जीव की जड़ता। खाली अपनी वस्तुओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चाहने वालों के लिए ही कुछ करता है। भगवान, इनकी गति क्या होती है? जो स्वार्थ, जिनकी भक्ति स्वार्थ से भरी हुई है, जिन्हें बस अपने अपने स्वार्थ के लिए ही कुछ चाहिए, उन्हें भगवान नहीं चाहिए, तो उनकी गति रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। जीवात्मा जो है मनुष्य शरीर, तन को त्यागती है, मनुष्य शरीर को त्यागती है, क्योंकि यह शरीर इस जीवात्मा के लिए कपड़ा है। तो इस तन को त्यागेगी तो फिर पशु योनि, पक्षी योनि, कीट पतंगों की योनि या वृक्षों की योनि, किसी योनि में जा सकती है। फिर क्या वापस तुरंत ही मनुष्य योनि में आ जाएगी? तो अगर उसके ऊपर संत और महात्माओं की कृपा है, उसने पाया है, कुछ सेवा किया है संत महात्माओं का, कुछ दौड़ा है पीछे पीछे उनके, तो लाभ यही है कि एक दो जन्म मनुष्य योनि में से उनको पशु योनि या पक्षियों की योनि में जाना पड़ेगा, वापस फिर मनुष्य योनि जल्दी मिल जाता है। यह महात्माओं के दर्शन का प्रभाव है, महात्माओं में श्रद्धा का फल है। और जो केवल बटोरते ही रहे, स्वार्थ ही में ही लगे रहे, महात्माओं को जाना नहीं, संतों को समझा नहीं, संत क्या है, क्या कर सकते हैं, मतलब वो नहीं करेंगे, लेकिन यह जो परिणाम है संतों की सेवा का, यह स्वतः अपने आप तुम्हें दिला देगा। यह सबसे बड़ा पुण्य है। संतों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। उसके बाद दूसरा पुण्य है नाम भजन। नानक नाम जहाज, चढ़े सो उतरे पार। नानक जी घर से भाग भाग के नदी किनारे बैठ के संतों की सेवा करते थे, इंतजार करते थे रोज बैठ के कोई संत आवे तो जो कहे उसके लिए करें। अब किसी को आग चाहिए, किसी को ईंधन चाहिए, लकड़ी चाहिए, किसी को गोईठा चाहिए, गोबर पाथा हुआ जो होता है गाय का, भैंस का, वो चाहिए, कंडा चाहिए, हंडा चाहिए, मटके चाहिए, जो भी जरूरत होती नानक देव दौड़ दौड़ के अपने घर से उठा लाते, नहीं कहीं से जुगाड़ करके संतों को ले आते, नदी से पानी भर के लाते। इस तरह उन्होंने सेवा किया, संतों के बीच रह के वह नाम पा गए, ओम नाम जपा और सिद्ध पुरुष हो गए, महात्मा हो गए।
संतों में महान नाम उनका भी आता है। कबीर साहब सेवा में लगे, रैदास साहब सेवा में लगे, लेकिन ये अपने लिए नहीं लगे, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने लड़के बच्चों औरत के लिए नहीं, या भगवान को जानने के लिए। इनको कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु तो जो जिज्ञासु है, भगवान को देखना सुनना चाहता है, तो उसकी गति अब आगे बढ़ती है। तो गति में क्या मिलेगा? जब मनुष्य योनि से दोबारा मिलेगा तभी तो बेड़ा पार होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को मनुष्य योनि बार जल्दी जल्दी मिलता है। ना एक जन्म में चूके दूसरा जन्म, दूसरे में चूके तो तीसरा मौका, लगातार उन्हें मौका मिलते जाता है। और जिस दिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पार लगा देते हैं। क्योंकि अपने से मनुष्य लाख कोशिश कर ले, कुछ न कुछ गलतियां त्रुटियां तो रह ही जाएंगी। ऐसे लोगों को जिसे भगवान ही चाहिए, भगवान को जानने की इच्छा, दर्शन की इच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले, कि भगवान मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, मुमुक्षु जिनको कहते हैं, तो जिज्ञासु मुमुक्षु, ऐसे लोग में भाव में माने संसार में उनको गति मिलती है। गति माने होता है स्पीड, गति माने स्पीड। बोलते हैं ना, अरे इतनी तेज गति से गाड़ी ना चलाओ, नहीं तो हादसा हो जाएगा। तो तेज गति, मंद गति, दो तरह की गति होती है। रुक गया तो गतिहीन हो गया, अब गति ही नहीं। तो जो साधारण जीवात्माएं हैं संसार में, लगभग 800 करोड़ आबादी है। इसमें कितनी जीवात्माएं ऐसी हैं जो गति कर रही हैं, और बाकी जो आत्माएं लगी हुई हैं अपने जीवन की व्यवस्था में, उसी को सुधारने में और बनाने में, वह गति नहीं कर रही हैं। किधर गति नहीं कर रही हैं? माने मुक्ति की तरफ उनकी गति नहीं है। उनकी गति किधर है? बंधन की तरफ। वो अपने लिए आने वाले समय के लिए, आने वाले जन्मों के लिए अपना बंधन तैयार कर रहे हैं। तो उस भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए भी लोग मंदिर दौड़ते हैं। कोई पीपल पूजता है, कोई तुलसी पूजता है, कोई आश्रमों में जाता है, आश्रमों से ऐसा बंध जाता है कि आश्रम से मुक्ति नहीं पाता, आश्रम में फंसा रह जाता है। आगे उसकी गति, उसकी भी गति रुक जाती है। जहां फंसा मनुष्य, गति उसकी रुक जाती है। मतलब जीवात्मा का जो मुक्त होने का जो विकास है, मुक्त होने का जो रास्ता है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, रुकावट आ जाती है। इसीलिए मनुष्य आत्माओं को मुक्ति के लिए अधिक समय लग जाता है। तो फंसे कहीं ना। कबीर ने श्रद्धा रखा तो गुरुदेव में रखा, उनके आश्रम से श्रद्धा नहीं रखा, उनके वस्तुओं से श्रद्धा नहीं रखा। जब तक गुरु रहे उन्होंने उनके शरीर में ही आस्था रखा, और शरीर के अंदर जो खजाना था धीरे ही धीरे करके कबीर साहब पा गए। लोग उनके गुरु रामानंद के आश्रम में जाते, वहां बढ़िया एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर था, वहां सुबह शाम आरती होती। कबीर साहब भी दर्शन के लिए सुबह शाम जाते, और कबीर साहब अपने गुरु की आरती करते, गुरुदेव की आरती करते। यही फर्क होता है, यही अंतर होता है।
तो कई ऐसे भगत रह चुके जिन्होंने गुरु को माना, कई क्या जो गुरु को नहीं मानेगा, गुरु को नहीं जानेगा, वह गुरुत्व को धारण नहीं करेगा। गुरुत्व, गुरुत्व क्या है? अनुभव शक्ति। भगवान मिलेंगे कैसे? अनुभव के द्वारा ही। इसी शक्ति के द्वारा भगवान व परमात्मा समझ में आएगा, ना समझा तो माया। भगवान को अनुभव के द्वारा ही समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। गुरु उस मार्ग से गुजर चुका है, गुरु भगवान को जानता है, बूझता है। तो सफर में, जीव का सफर है भोग से योग की तरफ। भोग माने संसार, योग माने परमात्मा से मिलना, परमात्मा से मिलन। अब परमात्मा से मिलन को ही योग कहते हैं। परमात्मा मिल गया, हम जीव और परमात्मा एक हो गए, तो माया खत्म। वैसे ही यह भजन ऐसे ही भक्तों के लिए जो असमंजस में पीपल, पेड़, पत्थर भगत तो है, भगवान को पाना चाहते हैं, स्वार्थ में ना लगे हुए हैं, लेकिन भटकाव है पेड़ों में, पत्थरों में, नदी में, तालाबों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में। आश्रम ही फसान है, तो आश्रमों में फंसे हुए हैं। तो उन्हीं की कुछ बातें। ना सिद्ध दरी ना पीठ दरी, ना सिद्ध दरी ना पीठ दरी, सो तो घर वै धरी। ना सिद्ध दरी ना पीठ दरी, सो तो घर वै धरी। नदी नहर न गांव शहर, नदी नहर न गांव शहर, ना घाट समुंदर, ना घाट समुंदर। सिद्धपीठ है दुनिया में तमाम। शंकराचार्य 10 सिद्धिपीठ स्थापित किए, और भी कई महात्माएं आए, अलग अलग सिद्धपीठ स्थापित किए। वो कामरूप कामाख्या सिद्धपीठ, वो काली कलकत्ता गोघाट सिद्धपीठ, मैहर सिद्धपीठ, विंध्याचल सिद्धपीठ, हिंगलाज महारानी सिद्धपीठ, वैष्णो देवी सिद्धपीठ, पता नहीं कितने सिद्धपीठ संसार में। सिद्ध स्थान, सिद्धपीठ जिसे कहते हैं, तो लोग दौड़ते हैं। और भी होंगे, बहुत से आश्रम होंगे, लोग सिद्धपीठ कहते। महुरिया में एक ठो मंदिर है, वहां भी उसका नाम भी सिद्धपीठ रख दिया गया है। तो लिखने में क्या है, लिख दो सिद्धपीठ, बना दो, अपने हाथ में है। लेकिन वास्तविक सिद्धपीठ जहां से आपको मुक्ति मिल जाए, मुक्ति का मार्ग मिल जाए। अब मार्ग ही ना मिले, आपको मुक्ति तक पहुंचा दे, आप पहुंचा करके आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दे, तो यही है सिद्ध दरी या सिद्धपीठ। दोनों एक ही बात, दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन सो तो घरवे धरी, जो सिद्धि देने वाला है। अब दुर्गा सप्तशी आप पढ़ोगे तो 9 दुर्गों में
नवीं दुर्गा, आखिरी दुर्गा जो होती हैं वह सिद्धिदात्री होती हैं। सिद्धिदात्री, दात्री का मतलब देने वाला, सिद्धि को देने वाला। अब सिद्धि क्या होती है? सिद्ध होना या सिद्धि पाना होता क्या है? कोई काम का हम बीड़ा उठाते हैं, कोई हमारे घर में बीमार है, बहुत जगह इलाज हुआ, ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिम्मेदारी ले लेते हैं, नहीं हम ठीक करेंगे, ठीक करवाएंगे। अच्छे से अच्छा डॉक्टर अपना अनुभव इस्तेमाल करता है, अच्छा डॉक्टर अच्छा स्थान खोजता है, 1 से 2, 2 से 3, 4 कारण जानना चाहता है, क्या कारण से ये है बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हो सकता है होगी या ना होगी। तो हो सकता है ये बीमारी खत्म करने में 4 महीना, साल भर, 2 साल, 10 साल, 20-20 साल भी लगा लोगों को बीमारी ठीक होने में। एक हमारा मित्र था, रहमान उसका नाम है, हैदराबाद के पास के रहने वाले हैं। उनकी एक लड़की है, बचपन से ही उसको मिर्गी आती है। वो लड़की इस समय कुछ नहीं तो 30-35 साल की होगी, लेकिन अभी जाके उसका मिर्गी बंद हुआ है। दवा भी चल रहे थे, जगह जगह मजारों पे ले जाते थे दुआ के लिए, दुआ दिला दे। तो इनका प्रयास, ये 30 बरिस लग गया उनका प्रयास, लेकिन अंत में उनका काम पूरा हो गया, टास्क पूरा हो गया। तो इसको बोलते हैं सिद्ध हो जाना, काम का सिद्ध हो जाना। माने भैया एकदम संस्कृत शब्द है, काम का पूरा हो जाना, सफलता का मिलना। सिद्ध हो जाना माने सफल होना। बोलते हैं गुड, एक्सीलेंट, डन, बोलते हैं अंग्रेजी में डन। यहाँ कहते हैं सिद्ध हो गया, माने काम हो गया, बन गया। कोई मकान बनाना चाहता है, पैसा नहीं, रुपया नहीं, लेकिन कैसे भी कैसे करके 2-4 साल में बना लिया, उसका काम सिद्ध हो गया। तो सिद्धि को प्रदान करने वाला सिद्धिदात्री, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी कोशिश ही आपको आपके कामों को सिद्ध कर देता है, माने पूरा कर देता है। तो वैसे ही भगवान को पाना, भगवान को देखना या भगवान को सुनना या भगवान को जानना, समझना, ये भी दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे कठिन, सबसे दुर्गम, इसीलिए तो नाम पड़ा दुर्गा। आसानी से नहीं मिलने वाला है, दुर्गम का काम है। लाखों और करोड़ों भक्तों में कोई 1-2 का काम ये पूरा होता है, माने सिद्ध होता है, उनकी मेहनत सफल होती है। बाकी की मेहनत पूरी तो सफल नहीं होती, कुछ कुछ उनको सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन जहां तक सफल हो गए, शरीर छूट गया, कोई बात नहीं, अगले जन्म उन्हें वहीं से मिलेगा जहां उनका शरीर छूटा था। जितनी उनकी साधना पूरी हुई थी, उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो सिद्ध होना माने काम का पूर्ण होना। लेकिन हम लोग सिद्ध के नाम पे पता नहीं क्या क्या और समझ के बैठे हैं। यही मनुष्य का दुविधा, यही मनुष्य की शंका, यही मनुष्य का कंफ्यूजन उसे पटक के रखा है, सही सही भगवान को जानने और समझने नहीं देता है। तो ये तो
किसी पीठ में नहीं मिलेगा ये परमात्मा। वो तो घरवे धरी, घरवे माने घर में ही है, आप ही के घर में, हमारे घर में, सभी के घरों में है। कितना कॉमन है, जैसे नमक सभी के घर में मिलेगा, ऐसे वो भी है नमक जैसे। ना सीध धरी ना पीठ धरी, सो तो घर वै धरी। नदी नहर ना गांव शहर, ना घाटे समुंदर। लेकिन लोग खोज रहे हैं समुंदर में, नदी में, पोखर में, गांव गांव घूम रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, नहरों में लोग कूद करके नहा रहे हैं। भाई यही में जल चढ़ा दे, तब का पता छठ माई मिल जाए। ना पहाड़े अटारे, कई जगह बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मीनारें बनाई जाती है, लाउड स्पीकर लगाया जाता है, चिल्लाया जाता है अल्लाहू अकबर। तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में हिंदुओं लोग चिल्लाते हैं जय श्री राम, हर हर महादेव। बढ़िया कंपटीशन है। ये भगवान को पाना है कि यहाँ महायुद्ध करना है, ये समझ से परे। हाँ, भगवान को जिसको पाना है वह तो चुपचाप लगा रहेगा। हम चांद में खोजते हैं, सूरज में खोजते हैं, सितारों में भगवान को खोजते हैं। इसीलिए कितने धर्म वाले अपने चांद और सितारा निशान बना के रखे हैं, शुभ मान के बैठे हैं। कोई सूर्य को ही सूर्य मान के बैठा है। ना पहाड़े अटारे, ना चांद सितारे, सो जोता घर वै में, अलख निरंजन घर वै रे। सो जोता घर वै में, अलख निरंजन घर वै रे। वह ज्योत जो हम तो कह देते हैं ज्योता वाली, हम तो कह देते हैं ज्योतिर्मय, हम कह देते हैं ज्योतिर्लिंग, और दौड़ते हैं। सीढ़ी सीढ़ी चलता जा, पौड़ी पौड़ी चलता जा, जय माता दी कहता जा। हो गया। सीढ़ी दर सीढ़ी माने सांस सांस, प्रत्येक सांस में उसको बसाते हुए चले। एक भी सांस खाली न जाए। तब देखो उसकी अलख, जो निरंजन है, पवित्र है, पावन है, निर्मल है, वह घर में ही वह ज्योत नजर आएगी। बता दो, आप सब लोग कर रहे हो, बता दो जिसने किसी ने इस ज्योत को ना देखा हो तो आपने कहाँ देखा? घर ही में देखा, घर ही में देखा। किसी पहाड़ पे नहीं चढ़े, किसी नदी समुंदर में नहीं गए, बैठ के घर ही में ध्यान किए। जहां भी ध्यान किए हो, चाहे खेत में, चाहे खरिहान में, चाहे सत्संग में, या कीर्तनों में, या अपने घर में, आपने ज्योत देखा कि नहीं? यह ज्योत निरंजन है, दोष रहित। निरंजन माने जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई दाग नहीं, तभी तो उसको शुद्ध कहते हैं, तभी तो उसको बुद्ध कहते हैं। इसी निरंजन को बुद्ध भी कहा जाता है। शुद्ध भी, जो इसे बूझ लिया, जो इसे अनुभव कर लिया, वह बुद्ध हो गया। तो वह निरंजन, वह अलख, वह ज्योता वाली, वह ज्योतिर्मय परमात्मा, वह ज्योतिर्लिंग, लिंग माने प्रतीक, यह ज्योति उस परमात्मा का प्रतीक है जो आप लोग दर्शन करते हो। न ओ सारे भवनारे, न ओ सारे भवनारे, ना बाहर दुकनवारे। हम लोग अपना घर का ओसार माने बरामदा, बरामदे में भगवान की फोटो रख के पूछते
बाहर गेट में दोनों तरफ शुभ लाभ लिख देते हैं, वहां स्वास्तिक नहीं तो ओम का निशान बना देते, नहीं तो राम लिख देते, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दुकान में जाते हैं, ऑफिस में लोग जाते हैं, पहला काम ही होता है वो दो एक फूल चढ़ाएंगे, थोड़ा पानी छिड़केंगे, दो एक फूल उस पे चढ़ाएंगे, फूल रहा ना रहा, दो अगरबत्ती जलाएंगे, धुआं दिखाएंगे, धुआं दिखाएंगे। तो घर से लेके दुकानों तक, ऑफिस से लेके मंदिर मस्जिद, हर जगह एक ही सिस्टम। ना ओसारे भवनारे, ना बाहर दुकनवारे, काता के गगनवारे। लोग आकाश में देखते हैं, खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे आकाश में देखते हुए याद करते हैं, लगता है जैसे कि वो आकाश में ही बैठा इंतजार कर रहा हो, उसकी वहां गद्दी हो, वो बैठा हो। तो आकाश की तरफ लोग देखते हैं। क्या यह सही है? साधना करने वाला ऐसा ना करेगा, उसे मालूम है भगवान कहाँ है। ना ओसार भवन वारे, ना बाहर दुकान वारे, काता के गगन वारे, सो तो तेरे मनवारे, सो तो तेरे मनवारे। वह तो मन में ही है। ना अनियारे उजियारे, प्रकाश देखते हैं तो लोग सोचते हैं यही भगवान है क्या, यही परमात्मा है क्या। अंधेरा आ गया तो घबराहट हो जाती है, अरे अंधेरा छा गया, माने भगवान मर गए, खत्म हो गए। क्योंकि सुनने में आता है भगवान ज्योतिर्मय है, भगवान प्रकाशमय है। अब इतना सुनने के बाद तो लोग प्रकाश को ही खोजेंगे। चित्त वृत्ति यही है, मन की गति है, यही मन ही तो गति करता है संसार में। तो जब हमारे जानकारी ऐसी हो जाती है तो भगवान साधना जो करता है तो प्रतीक के रूप में प्रकाश को ही पाता है। सितारा, चंद्रमा, आधा चंद्रमा या पूरा चंद्रमा या एक कम या दूज का चंद्रमा, इनको पाता है। कोई उगते हुए सूरज को पाता है, कोई 12-1 बजे दोपहर वाले सूर्य को अनुभव करता है, कोई ट्यूबलाइट, बिजली का बल्ब, एलईडी बल्ब का अनुभव करता है, कोई मोमबत्ती या दीपक के लौ का अनुभव करता है, कोई जलती हुई बहुत सारी अग्नियों का, एक साथ अग्नियां जल रही हैं, इनका अनुभव करता है। अब यहाँ अनुभव की बात आ गई। तो का अरुण विचारे, क्या सोचे अरुण, क्या बोले, क्या कहे। ना अनियारे न उजियारे, का अरुण विचारे, कहा न करता तमाशा, का बैकुंठ कैलासा। कुछ लोग बैकुंठ खोज रहे हैं, कुछ लोग कैलाश खोज रहे हैं, खोजते रहे। अरुण क्या उस परमात्मा की बात करे जो सर्वत्र है। आपका चित्त जहां बसता है वहीं से वो कुछ तमाशा कर देता है। आपकी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए कुछ उसकी लीला हो जाती है। भगवान की जो साधना है उसके लिए भी 4 चरण है। जहां से भगत गुजरता है वह 4 चरण है, नाम, रूप, लीला, अधाम। नाम का मिलना, नाम पे विश्वास होना, नाम में श्रद्धा रखना। फिर रूप, कोई भी रूप आए, अब ये ट्यूबलाइट का रूप, सूर्य का रूप, या किसी संत या महात्मा का रूप का आना, यह परमात्मा का ही तमाशा है। तो आपके देखे सुने, देखा हो चाहे सुना, यह प्रकट होंगे, आपके चित्त में से ही प्रकट होंगे। क्योंकि चित्त में बात है, सुनी हुई बात, देखी हुई बात, गुनी हुई बात, कुछ आपने विचार किया है
कि भगवान सूर्य की तरह होंगे कि चंद्रमा की तरह होंगे, सो प्रकट हो जाएगा। धड़ धरनी के एक लेखा, जो भीतर सो बाहर देखा। जो आपने भीतर समझ के रखा है, विचार के रखा है, वही आपको सामने नजर आने लगेगा जब ध्यान करोगे। इसीलिए विचारहीन होने का ही ये मार्ग है। सांसा में नाम ढाल दो, नाम चलने दो, सब आएंगे जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्योंकि आपकी गति शून्य में पहुंचना है, न कि बीच में कहीं रुकना है। परमात्मा शून्य है, उसी शून्य में आपको प्रवेश करना है। विश्वास की बांध गठरिया, चला अरुण तहिया। एक भव एक खेवैया, अड़गड़ स्वामी कन्हैया। एक भव एक खेवैया, अड़गड़ स्वामी कन्हैया। विश्वास ही मूल है। आपके मन में जो विश्वास है मूल है, तो विश्वास की गठरी लेके चलोगे तभी आपको फायदा होगा। अगर विश्वास आपका थोड़ा सा भी कम है, श्रद्धा में थोड़ी सी भी कमी है, तो तहिया के माने परत दर परत आपके जीवन में अनेक परेशानियां, अनेक दिक्कतें हैं। क्योंकि जन्म ही होता है अपने कर्जों को उतारने के लिए, पूरा करने के लिए। जो आपने कर्ज दिया है किसी पे, और जो कर्ज लिया है उसे भी चुकता करना है। दिए हुए को वापस लेना, और लिए हुए को दिए देना, या दिए हुए को माफ कर देना कि जाओ मैंने जितना दिया सब माफ, प्रभु जी सब खत्म, कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। लेकिन किसी की आपने हत्या की, किसी का आपने टांग काट दिया, किसी का आपने नाश कर दिया है, यह सब तो सबका बदला तो आपको पाना ही होगा। किसी को आपने गाली दिया है, किसी का बुरा मनाया है, सारा का सारा स्वार्थ के कारण, क्योंकि आप समझते हो कि यही जन्म आपका सच्चा है, जबकि ये जन्म ही धोखा है। जो आपका है देख रहे हो आपके नाम से है, आपके परिवार में आपकी संपत्ति है, वह आपकी है। उसको बचाए रखने के लिए अब लड़ झगड़ क्या नहीं कर जाते हो। तो तहिया माने संस्कार, चला अरुण तहिया। तहिया आप कपड़ा रखते हो क्या, ऐसे ही भर देते हो अपना अटैची वगैरह में, सूटकेस में कि झोला में, या उसको बाकायदे ठीक से उसको सरिया सरिया के, शर्ट की बाहें मोड़ के उसको ठीक से बना के, पैंट को या साड़ी को या और भी अपने कपड़े ठीक से उसको फोल्ड करके उसको रखते हो? ऐसे तो नहीं भर दे। तो तहिया तह दर तह आप रखते हो। तो इस तरह विश्वास की जो गठरी है, ये भी एक बार में नहीं कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी परीक्षा होगी, और आपकी परीक्षा ही बता देगी कि आप सफल होगे, जल्दी सफल होगे या समय लगेगा। तो इस तरीके से स्तर बाय स्तर नाम भजिए, रूप मिलेगा, भजिए नाम, नाम ना छोड़िए। जब रूप मिल जाए महात्मा का, संत का, उटपटांग रूप मिले, हटाइए अपने दिमाग से। हाँ, आंखों को पूरा बंद ना कीजिए, हल्की सी खुली रहे, हटाइए अपने दिमाग से, हटाइए अपने मन से, जब तक कोई सिद्ध महात्मा का स्वरूप न प्रकट हो जाए। या कोई ज्योति ना प्रकट हो जाए, क्योंकि ये अब लिंग है, यह परमात्मा नहीं है, ज्योति नहीं है, ये प्रतीक है परमात्मा के। महात्मा का स्वरूप या यह प्रकाश का स्वरूप, ये भी परमात्मा के प्रतीक हैं। इन्हीं को पकड़ के आप आगे बढ़ोगे।
तब अब ये ज्योति भी रूप ही है, तो नाम रूप, तब लीला। लीला माने भगवान का तमाशा। देखो और गाओ, देखो समझ आ जाए तो गाओ, इसको बोलते हैं इकट्ठा करना, तहिया के रखना अपने दिल में। अपने अनुभवों को आप रखो, जब समय आएगा तब परमात्मा ही बुलवा देगा। एक है भव एक है खेवैया, एक ही संसार है, 150 संसार नहीं होता। किसी मनुष्य के हृदय में एक ही संसार होता है, संसार भी एक ही है। तो एक है भव एक है खेवैया, इस भव को चलाने वाला, खेने वाला एक ही है, जो दो नहीं है। तो अड़गड़ स्वामी का भैया, उसको अड़गड़, अड़गड़ानंद जी कहो, चाहे स्वामी कहो, चाहे माई कहो, चाहे हरि कहो, चाहे कन्हैया कहो, चाहे जगिया कहो, लेकिन है वो एक। इस एक को जानने में ही बहुत लंबा समय लग जाता है, इसी को लीला कहते हैं। उसको जानना समझना, यही हरि की, परमात्मा की लीला है। मनवे के भाव में, शरणागत के छाव में, आप जिसकी शरण में भी हो, जिस सदगुरु की शरण में भी हो, अगर स्वरूप मिल रहा है, स्वरूपस्थ हो रहा है, आपको स्वरूप मिल रहा है महात्मा का, और भाव, आपके भाव में वह क्या है, आपका सखा है, चाहे गुरु है, चाहे प्रभु है, चाहे हरि है, जो भी भाव है आपके अंदर, अगर भगवान का भाव है, भगवान का ही भाव रखना है, तो वह परमात्मा हृदय में हृदयस्थ है। परमात्मा हृदयस्थ है, कहीं बाहर नहीं है, आपके हृदय में ही है। मनवा में तोरे, मन हृदय का ही एक अंग है, मन का ही अंग है हृदय, हिस्सा है। तो जब आप उसके शरण में चले जाओगे, उसको भगवान जानोगे, कोई भी रूप में आए आप भगवान समझोगे, तब उसकी छत्र छाया पाओगे। माने यह हिस्सा लीला के अंतर्गत आता है। अब ये जानोगे हरि लीला है, तब उसकी छत्र छाया मिलेगी। तो मनवे के भाव में, शरणागत के छाव में, शरणागत कोई महात्मा ही होता है। महात्मा बुद्ध को शरणागत कहा गया। महावीर जैन को तीर्थंकर कहा गया। पार्श्वनाथ को तीर्थंकर कहा गया। माने चलते फिरते तीर्थ हैं। शरीर है, चलेगा, हिलेगा, डुलेगा, बोलेगा, इसलिए इस शरीर को ही तीर्थ कहा जाता है। और महापुरुषों का एक नाम तीर्थंकर भी है, शरणागत भी है। तो शरणागत के छाव में, माने सदगुरु के छाव में, जो जले रे आव में, पके अरुण छाव में, मनवे के भाव में, शरणागत के छाव में, जो जले रे आव में, पके अरुण छाव में। तो जो आव में पकता है, माने आँच, जैसे ईंट भट्टे पे ईंटा पकाया जाता है, कच्चे ईंटों को वहां रख दिया जाता है, अंदर थोड़ा गैप दे दे के, और आग लगा दी जाती है। धीरे धीरे 5-7 दिन में वह ईंटा पक जाता है, एकदम पत्थर जैसे हो जाता है। वैसे ही इस परमात्मा की अग्नि में, योग की अग्नि में जो पकता है धीरे धीरे, जैसे सबरी ने पूरी जिंदगी लग गई, पूरा जन्म लग गया सबरी का, अंत में जाके भगवान को पाई और साथ में मुक्ति भी पा गई। उसका सबरी का सारा क्रियाक्रम भगवान के हाथों से हुआ, इसलिए कि सबरी का
तो न कोई लड़का था, न कोई लड़की थी, न पति था, न कोई सेवक था, न कोई शिष्य था। पड़ोसी भी उससे दूर रहते थे, कोई उसके पास आना जाना भी नहीं करता था। भगवान ने के चरणों में उसने शरीर को त्यागा। अब भगवान ने, राम ने उनका क्रियाकर्म किया। आपको क्या विश्वास है कि परमात्मा आपके साथ भी ऐसा कर सकता है? विश्वास है तो ठीक है, नहीं विश्वास है भगवान पे तो अब रोते रहो, गाते रहो, मेरा लड़का नहीं है, मेरी लड़की नहीं है, मेरा कोई नहीं है, रोते रहो। इसी के लिए तो जीव रो ही रहा है, मेरे 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 मेरे। उसको विश्वास ही नहीं, प्रभु तो हैं, प्रभु तो हैं, उसे विश्वास ही नहीं। तो यह विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो सदगुरु की छांव तभी सफल होती है। हम तो कहते हे भगवान हाथ रखे रहना, हे गुरु महाराज हाथ रखे रहना, छत्र छाया देना अपनी, लेकिन हम मानते कहाँ हैं उस गुरु की बातों को। हमें उसके ऊपर विश्वास ही कहाँ रहता है। खाली मुंह भर से कह देते हैं छत्र छाया। आप लेने के लिए तैयार तो हो, उसकी छत्र छाया में रहने के लिए तैयार तो हो। मीरा को मिला, सबरी को मिला, मीरा को जहर दिया गया, बावली में उठा के फेंक दिया गया कि मगरमच्छ खा जाएंगे, एक भी मगरमच्छ हाथ नहीं लगाया मीरा को। देश से निकाल दिया, घर से ही निकाल दिया, महल से निकाल दिया। कुलच्छनी कहा गया, रंडी कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया मीरा को। क्या फर्क पड़ा मीरा के ऊपर? क्या आप ऐसी भक्ति करने में सक्षम हो? क्या आपके अंदर इतना विश्वास है कि आप ऐसा कर ले जाओगे, फिर भी किसी को बुरा भला ना बोलोगे? कभी आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा, नहीं टूटेगा? तो ऐसे ही भगत सफल होते हैं जिनका विश्वास दृढ़ है, पक्का है। तो तभी वो पकता है, जिसे विश्वास है वही पकेगा। ना ही दुआ में, ना ही दवा में। लोग दवा फूकते रहते, फूक मार दो जी, ये मंत्र पढ़ दो जी, दवाई काम करे। तो दुआ दे दो महाराज मेरा लड़का बच्चा ठीक हो जाए। नहीं, किसी मंत्र में नहीं बंधा हुआ है वो परमात्मा, नहीं तो दुनिया ही न बांध लेती। किसी दुआ में नहीं बंधा हुआ है, किसी दवा में नहीं बंधा हुआ है। वह कहाँ बंधा हुआ है, यह भी जानना जरूरी है। ना ही दुआ में, ना ही दवा में, सो बैठा विश्वासे, सो बैठा विश्वासे, श्रद्धा की छांव में, सो बैठा विश्वासे, श्रद्धा की छांव में। ना ही दुआ में, ना ही दवा में, बैठा श्रद्धा छांव में। विश्वास और श्रद्धा यही तो मूल है साधना का। भवानी शंकर बंदे, वंदना करता हूं भवानी और शंकर की। लेकिन कौन है वो भवानी और शंकर? तो तुलसीदास जी जिन्होंने इस श्लोक को लिखा है वही आगे लिखते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वो भवानी शंकर कौन? एक उसमें से श्रद्धा है, एक उसमें से विश्वास है। तो भवानी शंकर बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिण। अब अपने अंदर झांक लीजिए, कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, परख लीजिए। आप उस लायक हैं कि सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाएं, सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएं। ना मंदिर गुरुद्वारे, ना मस्जिद गिरजा सारे। गुरुद्वारे सिख लोग भाई लोग पूजा करते हैं, हिंदू भी जाते हैं, कई मुसलमान भी जाते हैं, ऐसे बहुत से इंसान हैं।
जिनके लिए धर्म कोई बंधन नहीं। धर्म भी एक बंधन है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। जात पात भी एक बंधन है कि तुम ठाकुर हो कि ब्राह्मण, कि तुम हरिजन हो, क्या हो। ये बंधन है केवल। माने मनुष्य के मानने और न मानने की बात है। माना तो बंधन, न माना तो बंधन मुक्त हो गया। तो ना मंदिर गुरुद्वारे, ना मस्जिद गिरजा रे। गिरजाघर माने ईसाई लोग जहाँ पूजा करते हैं, चर्च को कहते हैं गिरजा। मस्जिद मुसलमान लोग भाई लोग जाते हैं। तो ना मंदिर गुरुद्वारे, ना मस्जिद गिरजा रे। सो तो है, सो तो है, सो तो है, सो तो है, सो तो तेरे साथ रे, सो तो तेरे साथ रे। वह तो हमारे साथ ही है, हर किसी के साथ है। हम अब उसे छोड़ के जो हमारे साथ है उसे खोजने के लिए कहीं और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो चैन कहाँ। जगिया धाम न महुवरिया, न जगिया धाम, जो वह स्थान जगिया धाम है वहां भी नहीं, न महुवरिया। भले ही सीधा पीठ लिख दिया तो क्या हुआ। जगिया धाम न महुवरिया, परसौना गढ़ सतेसा। न वह परसौना में है जहाँ राम बाबा रहते हैं, न वह सतेशगढ़ में है जहाँ अड़गड़ानंद रहते। जगिया धाम न महुवरिया, परसौना गढ़ सतेसा। कहाँ है वो कहाँ है परमात्मा। दिल में है, दिल ही में है, दिल में है, दिल ही में है। अरुणम अरुण दिनेशा, अरुणम अरुण दिनेशा। वह अरुणम आनंदमय, वह आनंदमय दिनेशा माने सूर्य सरीखा तेज। जैसे सूर्य का तेज कहीं अंधेरा नहीं रह जाता। घनघोर जंगल में भी जब सूरज उग आता है दोपहर का तो उजाला फैल जाता है। कितना भी घनघोर बादल छाया रहे, सूर्य का प्रकाश कुछ न कुछ धरती पे आता ही है। वैसे ही यह परमात्मा दिल ही में तो है। और इसके अनुभव को घोर अज्ञानता रूपी बादल छाए हुए हैं आपके आंख नाक कान बुद्धि मन सब में, लेकिन फिर भी आपको एक झलक तो मिल रही है। इसीलिए दुर्गा माई का पूजा करने वाले या कृष्ण जी का या राम जी का हनुमान जी का इस परमात्मा की जो झलक पाते हैं, प्रतीक के रूप में पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं, वहीं अटक जाते हैं। आगे साधना नहीं बढ़ती है उनकी। ज्ञान ज्ञान ही वह दीप है। माने जो अगर ज्ञान दीप मिल गया तब ये रुकेगा नहीं, तब परमात्मा झलकता ही रहेगा, तभी लीला शुरू होगी। जे दौड़ाते पाया, रगड़ अड़गड़ बसाया। जो दौड़ा, जिसने प्रयास किया, जिसने कोशिश किया, जो लगा माने रगड़ रगड़ गया, उसी में भगवान में ही रगड़ा गया तो अड़गड़ बसाया। तो अड़गड़ वह परमात्मा ही अड़गड़ है। उसने उस भगत को, सेवक को बसा दिया। कहाँ बसा दिया। हाँ, अपने हृदय में। भगवान भी अपने हृदय में भगत को बसाते। तभी तो कृष्ण कहते हैं ज्ञानी भगत मेरा स्वरूप है। ज्ञानी भगत मेरा स्वरूप है माने कृष्ण का स्वरूप है। अब कृष्ण किसके स्वरूप थे। योगेश्वर माने योगियों का ईश्वर माने शिव। जे दौड़ाते पाया, रगड़ अड़गड़ बसाया। आगे पाछे छाया, दसों दिशा बसाया। जित जह देखूं तह धरे धनु बाना। तुलसीदास जी कहते हैं जहां देखता हूं वहीं धनुष बाण लिए हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो माने चित्त में बस गया, दसों दिशाएं जिधर देखते वही परमात्मा नजर आता। तो यही है आगे पाछे छाया। जो छाया है ये भी छाया है, अब ये परमात्मा का शुद्ध रूप नहीं है कि हम इसी में भटक जाएं, पकड़ लें। इसके आगे भी अब चढ़ना है, इसके आगे भी चलना है। तभी तभी तो तुलसीदास रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका लिखे और विनय पत्रिका में सारी बातें लिख दी। तो जे दौड़ाते पाया लखा अरुण कबीरा, छुवत मंत्र सीधाया। मंत्र को छुके, मंत्र मन में समा गया। जब परमात्मा का धुन आप में समा गया तब ये मंत्र हो गया। तब आपका भोजन भूल जाओगे, प्यासे रह जाओगे, नींद भी नहीं लगेगी, जाग भी नहीं पाओगे, बेचैन रहोगे। यह कुछ लक्षण है। कोई काम धंधे में मन नहीं लगेगा तो वो बोलते हैं अरे साला मर गया। सिधाया माने खत्म, सिधार गया माने मर गया। लखा अरुण कबीरा, छुअत मंत्र सीधाया। नानक रे दास बहा, धरती आकाश मिलाया। धरती और जो आकाश का अंतर है, जीव और जो परमात्मा का अंतर है, यह नानक रैदास परमात्मा को छू करके खत्म कर दिए। देखा है, अरुण ने देखा नानक देव को, अनुभव किया, रैदास का अनुभव किया, कबीर का अनुभव किया। ध्यान में सारे अनुभव आपको मिल जाएंगे, जिसे तलाशोगे वही प्रकट हो जाएगा। तो लखा अरुण कबीरा, छुवत मंत्र सीधाया। नानक रैदास बहा, धरती आकाश मिलाया। अपोजिट, आकाश कहाँ धरती कहाँ, लेकिन दोनों मिल जाना। ब्रह्म कहाँ जीव कहाँ, लेकिन दोनों मिल गए, अंतर खत्म। ना जरी अरुण शमशाने, ना दफनी कब्रिस्ताने। अरुण शमशान में भी नहीं जाएगा, न कब्रिस्तान में ही दफन होगा, न जलेगा शमशान में। हरिहर क्यों? शरीर जलेगा, शरीर मरेगा, लेकिन अरुण नहीं। अरुण माने वह परमात्मा का आनंद स्वरूप जो सिंदूरी रंग का रहता है, उसे अरुण कहते हैं। यहाँ अरुण का अर्थ बदल जाता है। ना जरी अरुण शमशाने, ना दफनी कब्रिस्ताने। हरिहर बांसे बांध कफन, चल जाई गुलिस्ताने। यह जो अरुण है, जिसे कहते हैं आत्मा, हरिहर, यही है हरि, आत्मा ही हरि है। यही हर भी है माने शंकर, यह शिव भी है, यह सत्य भी है। बांसे बांध कफन, बांस माने सांस, कफन माने संस्कार। चित्त ही कफन है, चित्त ही कपड़ा है। तो कफन माने संस्कार रहित। मुर्दे को कफन उड़ाया जाता है, जहां संस्कार खत्म तो चित्त खत्म। तो हरिहर बांसे बांध कफन, चल जाई गुलिस्ताने। गुलिस्तान गुलशन से गुलिस्तान, गुलशन जैसे वृंदावन, आनंद का आनंद, वैसे ही उसी आनंद में अरुण भी समा जाएगा, जिसको परमानंद कहते हैं। माने जीवात्मा अब जीव न रह जाएगा, आत्मा में जाके समा जाएगा। तो हरिहर से बांध कफन माने चित्त को ही बांध करके, किससे? परमात्मा के साथ, नाम के साथ। चाहे कीर्तन के माध्यम से बांधो, चाहे भक्ति साधना कुछ भी करो, बंध जाए तुम्हारा चित्त, उसमें बंध जाएगा परमात्मा में हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं खत्म हो जाएगा। तब
मुक्ति हो गई। गुलिस्ताने जाना माने गुलशन को पाना, माने मुक्ति को पाना। संग अरुण हरि हरि हरिहर लागल धुन, जब हरि का धुन लाएगा तब हरि आपके तो साथ ही साथ है, अनुभव देने लगेगा। जो आपके साथ हमेशा है वह अनुभव अपना देगा, कुछ लीला करके देगा। संग अरुण हरि हरि हरिहर लागल धुन, मस्त फकीरा हरि हरि का सगुन निर्गुण। का करना है हमको उस बहस से, परमात्मा सगुन है कि निर्गुण है। जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उन्हें फुर्सत है करने के लिए। लेकिन भगत को कहाँ फुर्सत, बस अपनी मस्ती में रहो, आनंद लेते रहो। बाकी लोगों को भगवान पे बहसबाजी करते रहने दो। सो बसे रे आंखों में, वो तो भगत की आंखों में बसता है, तभी तो भगत देख पाता है। सो बसे रे आंखों में सांसों के पाट, पाट माने अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, सांस के दो पार्ट, आलोम विलोम। तो ये जो पाठ है माने सांस की गति है, आना और जाना, इसमें वो परमात्मा को भगत लोग प्रयास करके बसा लेते हैं। बाद में तो हर सांस में नाद सुनाई देने लगता है, ओ हम ओ हम ओ हम ओ हम। सो बसे रे आंख में सांसों के पाट, सो अरुण कानों में जीभा अरुण साट। जीभा पे चिपका लो, जीभा पे भगत लोग चिपका लेते हैं उस नाम को। हर बात में ओम ओम, हर बात में ओम निकलता है मुंह से, और कानों में भी वही सुनाई देता है, नाद जिसे कहते हैं। अनाहत की स्थिति में आ जाता है, अनाहत। मंत्र नाही तंत्र नाही, न कोई मंत्र न कोई तंत्र, माने सिस्टम जिसको कहते हैं। सारे सिस्टम भगत के आगे फेल हो जाते, सारे सिस्टम फेल। मंत्र नहीं तंत्र नहीं, प्रेम अरुण जंतर। बस आपको प्रेम हो जाए, उस परमात्मा से आपको प्रेम भर हो जाए, प्रेम अरुण जंतर। तो वह जंत्र, वह हिसाब माने वह है क्या बोलते हैं विचार, जो बोलते हैं टिप्स। तो वह टिप वही है कि आपको प्रेम रहे। मंत्र नाही तंत्र नाही, प्रेम अरुण जंतर। कहा नहीं सखा हरि, बैठे सबके अंदर। कहा नहीं सखा हरि, बैठे सबके अंदर। क्या नहीं बैठे? अगर नहीं बैठे हैं तो आप जिंदा कैसे हो? ना सिद्ध दरी ना पीठ दरी, सो तो घर वह धरी। वह घर में ही है, मन चित्त ही उसका घर है, हृदय में ही वह है। यही तुम्हारा हमारा हृदय उस परमात्मा का घर है, मंदिर है। ना सिद्ध दरी ना पीठ दरी, सो तो घर वह धरी। ओ हम सो हम हरि हरि, शिवम सुंदर हरि हरि। ओ हम सो हम हरि हरि, शिवम सुंदर हरि हरि। अरुण का तो हम सोहम, हरि शिव, सुंदरम सदगुरु, सखा प्रभु, मैया, यही है। तो आज यही रखते हुए कल फिर मुलाकात होगी, भेंट होगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय ओम।